फिर बल्ला भी ले लिया, मुश्किलात में इजाफा था, दीवार के साथ लगी थी, उन्होंने हमें हरा दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, ज़ुबैर उमर भी अपनी हार का एतराफ़ कर चुके। आप वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। 2013 अब हर दफ़ा, और ये बाकी पार्टीज़ के साथ भी होता है, जब वो जीतती है और हुकूमत साजी की तरफ जा रही होती है तो वो तो बेस्ट मोमेंट होता है, हनीमून पीरियड होता है। अभी आपने हुकूमत संभाली नहीं होती और सिर्फ खुशियाँ मनानी है, जीत की खुशियाँ मनानी है। दैट इज़ नॉट द केस दिस टाइम। और उसकी मेरा ख्याल है क्लियर है, PMLN की लीडरशिप को भी, अंदर भी सबको महसूस ये हो रहा है। एक तो द नंबर्स आर फार फार शॉर्ट देन व्हाट वी वांटेड। एक्सपेक्टेशन से नहीं, मैं कह रहा हूँ व्हाट वी वांटेड। ख़ासतौर पर जो मियाँ नवाज शरीफ को शायद इनपुट दिया गया था वो ऐसे ही था कि जी क्लियर कट विनर होंगे और हम अपनी सिंपल मेजॉरिटी लेके पार्लियामेंट में जाएंगे और वो फिर बड़े बड़े काम करेंगे जिसकी पाकिस्तान को ज़रूरत है और वो नवाज शरीफ ही कर सकते हैं। उनका विज़न है, वो 3 दफ़ा पहले भी कर चुके हैं। बट रियलिटी बिल्कुल मुख्तलिफ है। लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी PTI है, हम नंबर 2 हैं। एक तो ये एब्जॉर्व करना थोड़ा सा बहुत मुश्किल है आफ्टर वॉट एवर हैपन इन द लास्ट 2 ईयर्स, और ख़ास तौर पर पोस्ट May 9 जब मुश्किलात का शिकार रही PTI। एक नई PTI उभर के आई है। आप ऐसे ऐसे नाम जिनको मैं और आप जानते भी नहीं थे। मरवत इज़ अ नेशनल लीडर ऑफ PTI। गौहर साहब हैं, मैं किसी उनकी पर्सनालिटी पर नहीं किसी की जा रहा, बट वो जो पहले थे अली जैदी या असद उमर या इमरान इस्माइल और परवेज़ खटक, फवाद चौधरी, ऑल आर गॉन। और ये तो कोई तजिया ही नहीं कर सकता था। तो फिर बल्ला भी ले लिया, मुश्किलात में इजाफा था, दीवार के साथ लगी थी, उन्होंने हमें हरा दिया। तो कहीं ना कहीं तो कमी थी हमारी तरफ से, जिसकी वजह से, और एक 16 महीने की हुकूमत की परफॉर्मेंस थी। टू कट द स्टोरी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, किधर गलती हुई है नून लीग से आपकी नज़र में? एक तो वो 16 महीने की हुकूमत लेनी नहीं चाहिए थी, और ली थी तो परफॉर्मेंस इतनी ख़राब होनी नहीं चाहिए थी। बड़ा क्लियर है। और वो मंसूर, हम माने या ना माने, अगर हमने पूरे कैंपेन में उस 16 महीने का जिक्र ही नहीं किया ना, तो जब आप जिक्र ही नहीं करेंगे अपनी हुकूमत की परफॉर्मेंस का, तो फिर आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो बहुत ख़राब परफॉर्मेंस। शहबाज 16 महीने की हुकूमत उसी को कहते हैं ना। तो उसमें शहबाज शरीफ साहब ने अभी भी, अगर आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 दिन पहले भी सुनी हो, तो उसमें भी उन्होंने ये कहा कि हमने रियासत को बचाने के लिए सियासत को कुर्बान किया। जब आप ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, विच मीन्स कि आप अनपॉपुलर हुए और वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो अगर आप और पहले भी कहते रहे हैं थ्रू आउट द 16 मंथ पीरियड, तो अगर आप अनपॉपुलर हो चुके थे तो फिर आप ये क्यों इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स अवाम की तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी अवाम हमें रिस्पॉन्स देंगे और हमें उसी सफ़र को जारी रखने का कहेंगे जो अगस्त 2023 में छोड़ा था। दैट वॉज नेवर गोइंग टू हैपन। और मियाँ नवाज शरीफ को क्या इनपुट दिया गया था, यही बताया गया था कि जी हमारे बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस होगा, वो आ गए हैं और उनकी वजह से फ़ायदा हुआ। ऐसा इनपुट देता तो मेरा ख्याल है जो अभी ये इनपुट किसकी तरफ से दिया गया, जो करीब लोग होते हैं, जो एडवाइज़र्स होते हैं, वो ऐसे ही बताते हैं कि जी बड़ा ज़बरदस्त है और आप आएंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। मैं ये बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि जो जितनी ख़राब हालत थी 16 महीने की परफॉर्मेंस के बाद, उससे काफ़ी मियाँ नवाज शरीफ ने जितना वो कंट्रीब्यूट कर सकते थे, बट टर्न अराउंड तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने एफर्ट तो की, लेकिन जब रिज़ल्ट आए तो जाहिर सी बात है मायूसी तो थी, और मायूसी है। हुकूमत बनाने भी जा रहे हैं और फिर डिफेंसिव भी हैं जुबैर साहब। लेकिन इसमें मैं तो ये तो बिल्कुल आपने नवाज शरीफ साहब को ना वही वाला, जिस तरह इमरान खान साहब के हवाले से मैं हमेशा बात कहता हूँ कि उस्मान बुज़दार पे लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उस्मान बुज़दार को किसने लगाया था? इमरान खान साहब ने लगाया था। मुस्लिम लीग नून ने अगर इलेक्शन में नहीं गई, 16 माह की हुकूमत संभाली और जो कुछ भी किया, अल्टीमेटली उसको जो ग्रीन सिग्नल दिया वो तो नवाज शरीफ साहब ने दिया। तो इस परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी नवाज शरीफ साहब के ऊपर क्यों ना आए, सिर्फ शहबाज शरीफ या उनकी गवर्नमेंट के ऊपर क्यों आए? नवाज शरीफ ने ये कहा था, बड़ा क्लियरली कहा था कि आप हुकूमत ना बनाएं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद ही वांटेड कि डिसॉल्व करें और इलेक्शन में जाएं। बड़ा क्लियर कट था। उनके साथ और भी लोग मुत्तफिक थे, कुछ लोग, कम लोग मुत्तफिक थे। शायद काका अब्बासी का भी यही व्यू पॉइंट था, कुछ और लोग, मेरा व्यू पॉइंट यही था कि जी ये हम नहीं संभाल सकेंगे, ये बहुत मुश्किलात होंगी। आप आखिरी 16 महीने क्यों आना चाहते हैं? आप क्यों ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं IMF प्रोग्राम के तहत जो कि अवाम में आपकी पॉपुलैरिटी को कम करेंगे और बहुत हद तक कम करेंगे? फिर आपकी जो बेसिकली जो सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम था
वो ये था कि इतनी बड़ी कोलिशन थी, 10-12 जमातों की कभी हुकूमत बनती है, 10-12 जमातें हों कि बिल्कुल डाइवर्स व्यू पॉइंट है, बैकग्राउंड डिफरेंट है, कोई राइट विंग पार्टी है, कोई लेफ्ट ऑफ सेंटर पार्टी है, कोई राइट ऑफ सेंटर पार्टी है, कोई हिंदुस्तान के साथ रिलेशनशिप को इस तरह से रखना चाहता है, कोई अफगानिस्तान के हवाले से अपना ओपिनियन है, प्राइवेटाइजेशन, पीपीपी इज एंटी प्राइवेटाइजेशन, पीएमएलएन इज प्रो प्राइवेटाइजेशन। लेकिन जुबैर साहब, शहबाज शरीफ साहब इसके ऊपर कहते हैं, जस्ट टू पुट द रिकॉर्ड क्लियर, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने तो अपनी जो है रेजिग्नेशन वाली स्पीच भी लिख ली हुई थी, सब कुछ हो गया था, लेकिन जब इमरान खान ने अल्टीमेटम दे दिया कि जनाब, और जाके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, तो फिर शहबाज शरीफ साहब को हमने कहा कि नहीं, आप करें कंटिन्यू, यहीं से कंटिन्यू करें, अब पीछे नहीं हटना। तो फिर जिम्मेदारी तो नवाज शरीफ साहब के ऊपर ही आई। दैट वाज मंसूर, वो था मई की शायद 22 तारीख को, ये 25 मई इमरान खान साहब ने कहा था कि मई की 25 तारीख को लॉन्ग मार्च करेंगे, हाँ। और 23 तारीख को डिसॉल्व होने जा रही थी, तकरीर भी तैयार हो गई थी, लेकिन जाहिर सी बात है वो बिल्कुल उस दिन बिल्कुल सही फैसला किया कि अब हम नहीं करेंगे। लेकिन जब लॉन्ग मार्च फेल हो गया था, उसके बाद फौरन बजट देना था, उसके बाद डिसॉल्व कर देते। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी, जुबैर उमर साहब मंसूर अली खान के प्रोग्राम में तशरीफ फरमा थे और उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में इस चीज़ का इकरार किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न सिर्फ जीत की बल्कि बहुत अच्छी तरह से जीती। हमने तमाम तशद्दुद किए, उनसे उनका इंतखाबी निशान छीन लिया। 16 माह के दौरान जो उनके साथ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा, उसके बावजूद भी उन्होंने हमें बुरी तरह से हरा दिया। नाज़रीन इकराम, इससे पहले साद रफीक भी कह चुके थे कि अगर इमरान खान आ गया तो वो हमें गाड़ देगा। अब इसी डर की वजह से नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में कंबाइन बात कर रहा हूँ, मुस्लिम लीग नवाज की, अब ये डरी हुई है इस बात से कि कहीं इमरान खान अगर हुकूमत में आ गया तो इनका सफाया ना कर दे, इनको उठाकर इनकी करप्शन पर, इनकी ज्यादतियों पर उठाकर इनको कहीं जेल में ना बंद कर दे, जिस वजह से ये डरे हुए हैं, लिहाजा ये हुकूमत बनाने पर मजबूर हो गए। नाज़रीन इकराम, मजीद जुबैर उमर का कहना था कि हमें इस बात की तसल्ली दिलाएगी कि आप हुकूमत करें, उसके बाद आपको सिंपल मेजोरिटी मिल जाएगी और आप दोबारा फिर हुकूमत बना लेंगे, फिर आप मुल्क के अंदर जो तब्दीलियां या जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करना चाहते हैं आप कर लेंगे। लेकिन सारा कुछ उसके बरक्स हुआ। अवाम ने वोट नहीं, वोटों के तेले उठाकर इमरान खान के डब्बों में डाल दिए। मैं सिर्फ इस वजह से कि इमरान खान का नैरेटिव उनमें मकबूल हो गया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जो 16 माह की हुकूमत की, उस हुकूमत ने मुस्लिम लीग नवाज की सियासत को, मुस्लिम लीग नून की क़यादत को दफन करके रख दिया। अवाम ने अपना बदला, जुल्म का बदला वोट से ले लिया और हल्फन ये बात की कि इस वक्त तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात है और इमरान खान आएंगे और जरूर आएंगे और 2/3 मेजोरिटी के साथ आएंगे। ये अली मोहम्मद खान के अल्फाज है और ये अल्फाज कैसे पूरे होंगे? ये ऐसे पूरे होंगे कि जो जिन हल्कों के अंदर धांधली हुई है वो सीटें अभी चैलेंज है और चैलेंज के बाद अगर वो सीटें मिल जाती हैं तहरीक इंसाफ को, तो तहरीक इंसाफ आराम से अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो सकती है। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।